देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं तो आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यू जस्ट हैव टू गिव द रीज़न ये परफेक्ट स्क्वायर ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटा हमने ये चीज़ नोटिस करी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो जिन नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके एंड में क्या क्या आता है, 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 6 रिपीट हो रहा है, 9 आता है, 4 आता है, 1 आता है और 0 आता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हम बस अब ये देखेंगे कि जिन नंबर्स के एंड में ये नंबर्स आते हैं तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन नंबर के लास्ट में इनके अलावा कोई भी नंबर आता है, जैसे कि 2 रह गया, 3 रह गया, 7 और 8, तो वो नंबर खुद ब खुद ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक। तो देखो पहला नंबर है यहाँ पर 1057, यहाँ पे तुम्हारे पास यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। तो देखो बेटा 7 तो इस लिस्ट में नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तुम क्या लिख दोगे, क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इट डज नॉट बिकॉज इट कंटेन्स 7 एट द यूनिट प्लेस, ठीक है। तुम क्या लिख दोगे, बिकॉज इट हैज़ 7 एट यूनिट प्लेस, इसके पास 7 है यूनिट प्लेस पे, और जिन नंबर्स पे 7 आता है दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। सिंपल रीज़न है। अगला देखो 2, 3, 4, 5, 3, पूरे नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, खाली यूनिट प्लेस देख लो, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं। तो तुम क्या लिख दोगे, इट हैज़ 3 एट यूनिट प्लेस। ये क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इट हैज़ 3 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। फिर है तुम्हारे पास 7, 9, 2, 8, अगेन द सेम रीज़न। इसमें क्या होगा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे 8 है यूनिट प्लेस पे, है कि नहीं। तो जिन नंबर्स के लास्ट में 8 होता है दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तुम लिख दोगे बिकॉज इट हैज़ 8 एट यूनिट प्लेस, ठीक है, 8 एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस बोल दो या फिर वंस प्लेस बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। 4th देख लेते हैं। 4th में तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास है बेटा 2 है यूनिट प्लेस पे, है ना, इट हैज़ 2 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। रीज़न समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर नंबर्स होते तो वो बेटा तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, ठीक है। 5th पे आ जाओ। 5th पे तुम्हारे पास 6, 4, 1, 2, 3 जीरोस। अब तुम कहोगे मैम यहाँ पे तो भाई 0 है कि नहीं, है ना 0, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, कि 0 हो लेकिन इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो, जैसे कि यहाँ पे कितनी दफ़ा 0 है, 2 दफ़ा, ठीक। तो ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 3, ऑड नंबर ऑफ टाइम 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। तो तुम क्या लिखोगे, क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इट हैज़ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। 0 तुम्हारे किस फॉर्म में होने चाहिए, 2, 4, 6, ठीक है। अगर मानो इसके अंदर एक और 0 लगा देती हूँ तो देखो कितने 4 जीरोज़ हो गए, इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हो गए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। लेकिन अभी कितने, 3 है, तो 3 के केस में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ है, ठीक है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके 7th पार्ट पे, ठीक है। यहाँ 6th पार्ट पे, हियर वी हैव 8, 9, 7, 2, 2। फिर क्या रीज़न हो जाएगा कि इसके पास क्या है, 2 है एट यूनिट प्लेस, इट हैज़ 2 एट यूनिट प्लेस, ठीक है। ट्रिपल 2, 000, 2, 2, 000, ठीक है। यहाँ क्या मसला है, अगेन वही रीज़न दोगे, कितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे तुम्हारे पास है, 3 ज़ीरोज़ है ना, 1, 2, 3, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, तो तुम लिख दोगे इट हैज़ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। फाइव ज़ीरो 1, 2, 3। यहाँ पे क्या रीज़न होगा बेटा, 0 है तो सही, तो जिन नंबर्स के एंड में 0 होते हैं वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें रीज़न हो जाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर खाली एक ही 0 है। एक 0 क्या होता है, ऑड होता है, 1 इज ऑड, तो तुम लिख दोगे इट हैज़ ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सही है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर।